नमस्कार। सभी बड़े बुज़ुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अरविंद किशोर आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आया हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है, हमारे आपके आमजन के लिए सोचने का विषय है। आज बिहार में चुनाव हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए 32 लोकसभा सांसदों का चुनाव हो चुका है, 8 बाकी है। लेकिन इसमें से जितने सिटिंग सांसदों को टिकट मिला है, उन सबके खिलाफ जनता में आक्रोश है। आक्रोश क्यों है, इस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। और इन नेताओं को काम से कोई मतलब नहीं है। जनता के बीच चुनाव में ये गए हैं तो केवल राम मंदिर पर, हिंदू मुस्लिम पर, कुछ अपने जात फैक्टर है, और बाकी जो बचा वो नरेंद्र मोदी के नाम पे। नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया, 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 1,500, 2,000, इसी के आधार पर ये लोग चुनावी रण क्षेत्र में कूदे हुए हैं। किसी भी सांसद को ये हिम्मत नहीं है कि अपने काम के आधार पर चुनाव मैदान में कूदे हों, क्योंकि वे काम किए ही नहीं है। तो काम के आधार पर क्या बोले, क्या कहें? ये स्थिति है हमारे देश की, ये स्थिति है हमारे सांसदों की। और इन सांसदों के हितैषी कौन है? जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, मोटी मोटी तनख्वाह पाते हैं या मोटी पेंशन मिलता है, या ठेकेदार हैं, या इनके दलाल हैं, इनके चाटुकार हैं, जिनको आम जन से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने आप से मतलब है। वही लोग इन सांसदों के लिए दूसरे से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने परिवार में झगड़ा झंझट कर रहे हैं। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि वैसे सांसदों को नकारने की ज़रूरत है जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, जिनकी राशि लौट जाती है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने है, मोबाइल आपके हाथ में है, निकाल करके देख सकते हैं कि बिहार के 40 सांसद में किसने कितना खर्च किया है और कितना राशि लौट चुकी है। ये सच्चाई है, इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसके बाद भी हमारे सांसदों की राशि लौट जाती है, पैसा रिटर्न हो जाता है। ये स्थिति है हमारे सांसदों की। तो वैसे सांसदों को चुनने की क्या ज़रूरत है जिनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, जो केवल जात पात पर लगे हुए हैं, जो केवल हिंदू मुस्लिम पर वोट पाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पाना चाहते हैं। और वोट चाहिए तो पूरे जमात का वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा? काम के आधार पर मिलेगा। चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, अगर काम किए हैं तो हमको हर लोग वोट देगा, हमको हर लोग प्यार करेगा, हमको हर लोग चाहेगा। लेकिन इन लोगों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और ऐसे जनप्रतिनिधियों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये आगे जा कर के
और आपकी परेशानी का कारण बनेंगे और इनसे कोई काम नहीं होगा। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हम वैसे सांसदों को ढो रहे हैं जिस सांसदों को कोई मतलब नहीं है काम से, जिनकी राशि लौट जाती है, और कुछ चाटुकार लोग जय हो कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके समाज का तहस नहस कर रहे हैं। इस पर बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। अभी जो 8 लोकसभा चुनाव में टाइम बचा है उस पर सोच विचार करके वोट करने की ज़रूरत है, ताकि सबका वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुनहरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।